बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर को अपने सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे कि आपने प्लॉटिंग करनी है या शॉप एंड अपार्टमेंट्स हैं या विलाज हैं या डिफरेंट किस्म की आपकी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी नेचर है, तो वो आपने कैसे सेटअप करनी है। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम एक नए प्रोजेक्ट को किस तरीके से सेटअप करते हैं और उसके ऊपर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया था, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम किस तरह से उसमें अपनी जो इन्वेंट्री है उसको हम सेटअप करेंगे। तो लिहाजा थर्ड स्टेप के अंदर हम आएंगे अगेन मास्टर सेटअप में, और मास्टर सेटअप में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट क्रिएशन। प्रोजेक्ट क्रिएशन पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने क्लिक किया तो ऑलरेडी हमारे सामने एक डेटा अपीयर हो गया, वारबिल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमने पहले से बनाया हुआ था, और इसका एब्रीविएशन हमने दिया हुआ था HO। ये एब्रीविएशन क्या चीज़ है ये हम आपको आगे बताएंगे वीडियोस में। अभी हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे हमने न्यू के बटन पर क्लिक किया हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर हो गया। यहाँ पे हम देंगे प्रोजेक्ट का नाम, जैसा कि आपका ये प्रोजेक्ट है वारबिल मॉल। इसका जो भी एड्रेस हो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एक्टिव पे चेक लगा दिया। जिस डेट को आप उसको लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट को, आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली। डेवलपमेंट चार्जेस आपकी किस में एप्लीकेबल नहीं, खाली इसको यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। और यहाँ पे इसकी एब्रीविएशन आप रखेंगे, जैसे कि भी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, HO स्टैंड फॉर हेड ऑफिस। इसी तरीके से वारबिल मॉल हम एक नया प्रोजेक्ट खोलने जा रहे हैं, तो इसका 2 कैरेक्टर का यहाँ पे हम इसका एक एब्रीविएशन देंगे। उसको हम एज्यूम कर लेते हैं WM। इससे मुराद ये है वारबिल मॉल। ये करने के बाद आप इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए और आपने अपने सिस्टम में एक नए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया। चूँकि अभी हमने सिस्टम में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन किया हुआ था, तो लिहाजा हम इसके लिए 2 यूज़र एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 2-3 मल्टीपल यूज़र्स हैं। चूँकि इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करेंगे वो होगा यूज़र वाइज, कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर किस यूज़र को आपने एक्सेस देना है। हर यूज़र हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकता। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और समझाने के लिए हम आपको बताते हैं कि फॉर इंस्टेंस हम पहले एक नया यूज़र खोल लेते हैं। हम एडमिन सेटअप में आते हैं, सिक्योरिटी में आते हैं, और यहाँ पे हम नया यूज़र क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं यूज़र 1। इसका जो भी पासवर्ड है 1 2 3 4, और करने के बाद हम इस फ्लॉपी के साइन पे क्लिक करते हैं और ये नया यूज़र हमारे पास ऐड हो गया। इस यूज़र के जो फर्दर राइट्स वगैरह हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे कि आप किस यूज़र को किस तरीके से आप उनको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप एक्सेस देते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो ओपन चेंज कर सकते हैं। वो हमारी सिक्योरिटी के हवाले से नेक्स्ट अलग वीडियोज़ हैं, वो आप उसमें आपको उसकी डिटेल्स वहाँ पे मिल सकती हैं। अगेन हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, करने के बाद एक यूज़र क्रिएट किया, और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके सिस्टम को बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमने नया खोला है इस पर कौन कौन से यूज़र जो हैं वो आपके एक्सेस कर सकते हैं। लिहाजा हम आएंगे मास्टर सेटअप में, और यहाँ पे है प्रोजेक्ट यूज़र्स। प्रोजेक्ट यूज़र्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रोजेक्ट पे किस यूज़र को आपने राइट्स असाइन करने हैं। तो चूँकि अभी हमने वारबिल मॉल एक नया प्रोजेक्ट खोला, तो लिहाजा हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और करने के बाद नीचे हमारे पास लिस्ट ऑफ यूज़र्स हैं। एक से 2 यूज़र्स हैं हमारे पास, एडमिन और यूज़र 1। हम कहते हैं एडमिन और यहाँ क्लिक करते हैं। इसका मतलब है कि हमने इस यूज़र को इसके ऊपर इनिशियलाइज़ कर दिया। इसी तरीके से यूज़र 1 और हमने इसको भी इनिशियलाइज़ कर दिया। और इसी तरीके से फ्यूचर में आप किसी यूज़र को यहाँ से ऐड करना चाहें, रिमूव करना चाहें, यूज़र्स आते हैं चले जाते हैं, तो जो छोड़ के जा रहे हो आप सिंपली जाके यहाँ से उसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को, ऑटोमेटिक उसके यूज़र यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे, और यहाँ पे डिलीट के बटन से आप यूज़र को रिमूव कर सकते हैं ताकि उसकी जो एक्सेसिंग है इसके ऊपर से ख़त्म हो जाए। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके ऊपर जो उसके यूज़र्स थे वो हमने असाइन कर दिए, और फाइनली हम यहाँ पे एक चीज़ और ये करेंगे कि हम ये सिस्टम को बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट से कोड्स हैं। जब हम कोई पेमेंट की रिसीट हम जनरेट करेंगे तो वो हमारे खाली उस रिसीट के टेम्पलेट में चार्ट ऑफ अकाउंट से वो हेड्स अपीयर होने चाहिए।
नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि वो कैसे कवर अप होगा। फाइनली हमने इस वक्त क्या किया कि हमने प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया और सेटअप करने के बाद उसके यूज़र्स बना लिए। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अपने नए प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकें। इसके लिए हम सिस्टम से यहाँ से अब लॉग आउट करेंगे, चूँकि हम इस वक्त काम कर रहे हैं अपने मेन हेड ऑफिस या बैक ऑफिस के अंदर, और बाकी फर्दर प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जाके लॉगिन करके वहाँ से अपने काम को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लॉग ऑफ करते हैं और लॉग ऑफ करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। हमने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और इसमें लॉगिन करते हैं। अब हम वार्बर मॉल, जैसे कि डैशबोर्ड पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि हम वार्बर मॉल के अंदर लॉगिन हैं, और लॉगिन करने के बाद अब जो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो ये होंगे कि हम सबसे पहले जाके जो हमने पीछे कैटेगराइजेशन खोली थी, यानी कि ये वाली कैटेगराइजेशन, इनको हम यहाँ पे फाइनली इनिशियलाइज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। उसके लिए हम आएंगे मास्टर सेटअप में और यहाँ से हम थर्ड लेवल इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ये दो स्टेप्स हमेशा से वन टाइम होते हैं मेन प्रोजेक्ट से लॉगिन करके। बाकी जो फर्दर स्टेप्स हैं वो आप करेंगे प्रोजेक्ट में लॉगिन करने के बाद, यानी कि यूनिट सब टाइप स्केड्यूल सेटअप। यानी कि अब यहाँ पे हम फाइनली बताएंगे कि हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर फ्लोर वाइज या कैटेगरी वाइज क्या प्लान हमने सेट करना है। क्योंकि ये हो सकता हो कि आपके पास डिफरेंट फ्लो के डिफरेंट प्लान्स हों, मतलब टर्म वाइज, वैल्यू वाइज और परसेंटेज वाइज। तो लिहाजा इसको करने के लिए हम यहाँ पे यूनिट सब टाइप सेटअप में सबसे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपकी मेन कैटेगरी कौन सी है। आपने कहा कि शॉप एंड अपार्टमेंट्स, और शॉप एंड अपार्टमेंट में आपसे पूछेगा कि आपने किस फ्लोर को सबसे पहले सेटअप करना है। क्योंकि ये वो फ्लोर जो पहले पीछे खोल चुके हैं, तो लिहाजा एज ए सैम्पल हम सबसे पहले लेंगे ग्राउंड फ्लोर को, और हमने कहा ग्राउंड फ्लोर। और करने के बाद ये जनरेट का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि नीचे वो जो हमने पीछे मेन अकाउंट के अंदर जाकर अपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन हो गया। अब चूँकि ये जो हम एक सैम्पल आपको दिखा रहे हैं ये बाय परसेंटेज है, तो लिहाजा यहाँ पे हम इन सारे जो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम बाईपास करेंगे। क्योंकि ये जो कॉलम्स हैं ये उस सिनेरियो में यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे जब आप वैल्यू वाइज चल रहे होंगे, जब आपको पहले से पता होगा कि ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स हैं उसकी जो डिफ़ॉल्ट प्राइसिंग है, टोटल डाउन पेमेंट कॉस्ट क्या है, वो टोटल पेमेंट यहाँ पे आती है। टोटल इंस्टॉलमेंट क्या है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी वो यहाँ पे आएगी। पोजीशन पे टोटल वैल्यू वाइज कितना चार्ज करेंगे वो यहाँ पर आएंगे। क्योंकि वो सब चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे बाय परसेंटेज में टोटल एरिया स्क्वायर फुट ऑफ द यूनिट, और जो उसके ऊपर आपने परसेंटेज सेट कर रखी है, तो लिहाजा हम इसको बाईपास कर देंगे। खाली हम यहाँ पे एक चीज़ ये करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट में ये बताएंगे कि इसमें जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो टोटल इंस्टॉलमेंट्स एक स्टैंडर्ड, जिसको आप चेंज कर सकते हैं बाद में, कोई इसमें इशू नहीं है। आप यहाँ बता देंगे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट जिसकी हैं इस प्रोजेक्ट के लिए वो हैं 48। बाकी सब हम ज़ीरो रहने देते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे सेव। तो ये हमने यहाँ पे जाके इसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दिया। इसी तरीके से जो बाकी फ्लोर्स होंगे उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेटअप कर लीजिएगा। एज ए सैम्पल हम खाली इसको ग्राउंड फ्लोर ले रहे हैं, लेकिन खाली आपको ये दिखा देते हैं कि उसके भी प्लान किस तरह से जनरेट होंगे। आप कहते हैं फर्स्ट फ्लोर, दोबारा डेटा ब्लैंक हो गया, आपने कहा जनरेट, ये जनरेट हुआ, इसको जाके यहाँ पे आपने एडिट किया, इंस्टॉलमेंट्स की आपने कर दी 48 और फिर सेव कर लिया। इसी तरीके से जितने भी प्रोजेक्ट आप खोलते चले जाएंगे, सॉरी इसकी जो फ्लोर्स हैं उसको आप यहाँ पे एक दफ़ा वन टाइम इनिशियलाइज़ करेंगे। इनिशियलाइज़ करने के बाद इसको यहाँ से एडिट करेंगे और अगेन इसको आपने कहा 48 और इसको भी आपने सेव कर लिया। इस तरीके से आपके तीनों प्लान जनरेट हो गए फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे कि आपने हमारे साथ शेयर किए, जिसमें आपके पास इन्वेंट्री की जो बुकिंग है उसकी फ़ेज़ वाइज ब्रेकअप क्या होगा उसके टोटल पर स्क्वायर फुट रेट की बेसिस के ऊपर। तो इसकी जो कैलकुलेशन है और इसकी जो सिस्टम इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से होगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। थैंक यू।